हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। भजनकार लिखते हैं भजन संहिता 121, जो कि हम सभी का जाना पहचाना भजन है, और इसमें वो लिखते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर जो हमारी सहायता करते हैं, जो हर पल हमारी फिक्र करते हैं, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, आइए हम उन्हें धन्यवाद दें आनंद के साथ, खुशी के साथ आज विजय के इस दिन में। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। खुदा है रूप मेरा, हथेली में अपने। खुदा है रूप मेरा, हथेली में अपने। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको
हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 99th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ और आप सभी को यीशु सहाय, जय यीशु, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर का वचन जिसे हम सब बाइबल के नाम से जानते हैं को हिब्रू भाषा में मिक्रा कहते हैं। मिक्रा शब्द हिब्रू भाषा के शब्द कारा से बना है, जिसका अर्थ है परमेश्वर की आवाज को सुनना। जी हाँ भाइयों और बहनों, बाइबल में बार बार परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने वचन के द्वारा आवाज देकर अपने पास बुलाया है और आज भी आमंत्रण देते हैं ताकि मानव अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर का अनुसरण करे। परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उनकी आज्ञाओं का पालन किया, परंतु अब्राहम के वंशों ने परमेश्वर की आवाज को, उनकी बुलाहट या आमंत्रण को अनसुनी किया। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि प्रत्येक मनुष्य उनके ऊपर विश्वास कर उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उनकी आवाज को सुनकर उनके स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकें। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को यह संदेश देंगे कि यदि हम परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें उनके आमंत्रण को स्वीकार करना होगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द यह कहते हैं, हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलाए या सुसमाचार, पापी लोग यह सुनने पाए बारंबार, हर एक आए यीशु पास। एक बहुत पुराना गीत है और संभवतया ये 1860 या 1865 के मध्य में लिखा गया। फिलिप ब्लिस जो एक अमेरिकन गीतकार थे, संगीतकार थे और गॉस्पल सिंगिंग करते थे, अर्थात सुसमाचार प्रचार किया करते थे। उस समय के महान प्रचारक D.L. मूडी के साथ उनकी सभाओं में ये गीत गाया करते थे। उनकी ये रचना है जो आज के संदेश से मेल खाती है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलाए यह सुसमाचार, पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, पर काए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को तो नेवता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास। आने वाला देर ना करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा रहे, मुक्ति मार्ग में अभी अपना पाँव रखे, हर आए यीशु पास। वही सब
विदेश के लोगों को तूने बता, किसी को नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास। प्राण का खोजी हो तो यीशु तुम्हार, केवल वो बचाता आदमियों का प्राण, उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, करेगा यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को तूने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास, करेगा यीशु पास, करेगा यीशु पास। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 95 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 95 पद 1 से 11। आज के जितने भी बाइबल के पाठ हैं वो पिछले सप्ताह की पुनरावृत्ति थे। आपको पता है कि पिछले सप्ताह हम इस विषय के ऊपर प्रचार सुनने वाले थे, जिसे आज हम प्रचारित करेंगे उस विषय को, लेकिन वो हो नहीं पाया था, तो आज पुनः हम उन सारे पाठों का वाचन करेंगे। आइए हम सब मिलकर निकाल लें भजन संहिता अध्याय 95, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और अंतिम पद यानी कि 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, वह और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ की रचना है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में या मिस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। अंतिम पद हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो अवश्य सूचित करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 99वीं आराधना में 99th आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं।
और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह। आने वाले रविवार को नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 100वीं ऑनलाइन आराधना होगी, अर्थात ये सेंटेनरी वर्शिप होगी या संडे वर्शिप होगी या शताब्दी आराधना आप इसे कह सकते हैं। ये होगी वो दिन हम सभी के लिए स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद देने का दिन होगा। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अवश्य उस दिन की आराधना में उपस्थित हों। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें इस अचीवमेंट के लिए, इस उपलब्धि के लिए जिसे उन्होंने हम सभी को प्रदान किया है। उस दिन न सिर्फ हमारी आराधना वर्चुअल होगी अर्थात ऑनलाइन होगी, परंतु फिजिकल भी होगी, अर्थात आप सभी उस दिन की आराधना में आप तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। अवश्य आइएगा और परमेश्वर पिता के साथ हम मिल करके उनकी उपस्थिति में उनकी महिमा स्तुति करेंगे। अभी हमने पढ़ लिया भजन में कि हम अपने कर्ता परमेश्वर की स्तुति करें, घुटने टेक कर हम उनकी आराधना करें। तो आइए उस दिन हम आराधना करेंगे। हिंदी बाइबल स्टॉक में आ गई है, कीमत 250 रुपए है। ये लाल बाइबल है और यहीं से ही बाइबल का जो बाइबल प्रारंभ होती है। ये मेरा मतलब है कि जो बाइबल का अनेक प्रकार है बाइबल के, लग्जरी बाइबल है, चैन रेफरेंस बाइबल है, तो यहाँ से बाइबल प्रारंभ होती है। 250 उसकी कीमत है। यदि आपको चाहिए या आप किसी को देना चाहते हैं गिफ्ट में, या फिर आपसे किसी ने कहा है बाइबल के लिए, तो अवश्य मुझसे संपर्क करें। आपको ये बाइबल आने वाले समय में उपलब्ध रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाई रेवरेंट उदय राज सिंह को, कोरबा में सीएनआई चर्च के पास्टर हैं और इस बड़ी सेवा को करते हैं। बहुत महीनों से हमें बाइबल की आवश्यकता थी, पर चूंकि कोविड का समय था, लगातार 2 वेव्स के कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और बाइबल की कमी थी हर जगह, परंतु उन्होंने प्रयास किया है और हमें बाइबल उपलब्ध कराई है। परमेश्वर पिता उनको और उनकी सेवकाई को आशीषित करें। धन्यवाद का विषय है हमारे बेटे सैमुअल मसीह अर्थात बिट्टू ने न सिर्फ अपना जन्मदिन मनाया, जन्मदिन की खुशियां मनाई, परंतु उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने भी एक विशेष बात के लिए खुशी मनाई कि उनकी नौकरी लग गई। पहले वो बलरामपुर के पास थे शासकीय स्कूल में, जिसके कारण उनका घर काफी दूर पड़ता था और वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते थे, अपने परिवार की चिंता नहीं कर पाते थे। परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया और उनकी नियुक्ति अभी धमतरी जिले में नगरी नामक स्थान में हुई है, जो उनके घर के काफी समीप है। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि उस बेटे के लिए जिसने विश्वास के साथ अपनी बातों को, अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखा और उनके परिवार ने रखा और हम सब ने रखा, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया है। उन्होंने इस खुशी के अवसर पर धन्यवाद की भेंट भी अर्पित की है परमेश्वर के नाम की महिमा में। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से सराबोर करें। पास्टर कन्हैया, हमारे पास्टर कन्हैया नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के, उन्होंने अपने 2 पुत्रों के जन्म दिवस को मनाया, विनय और विवेक के जन्म दिवस को, और उन्होंने भी धन्यवादी भेंट अर्पित की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहन अनीता पटेल, ये वाराणसी में रहती हैं और इन्होंने मुझसे फोन के ऊपर बातचीत की और एक तकलीफ है इनके शरीर में और ये बहुत परेशान हैं उस तकलीफ के कारण, और काफी समय से है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो असाध्य रोग है और वो युवा हैं और माता पिता उनके विवाह के लिए चिंतित हैं। तो हम प्रार्थना करें कि जो दाग धब्बे उनके शरीर में हैं वो दूर हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं और उस बेटी ने बताया कि उन्हें चंगाई मिली है आंशिक रूप से। हम पूर्ण चंगाई के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। कभी कभी चंगाइयाँ
विलंब से होती हैं। परमेश्वर हमारे धैर्य को देखते हैं, हमारे धीरज को परखते हैं और इस बीच हमारे विश्वास को भी देखते हैं कि वो उन पर कायम है या नहीं। यदि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय के लिए तो और आपको जवाब नहीं मिला है तो इसका मतलब नहीं कि आप प्रार्थना रोक दें या परमेश्वर पर अविश्वास करें। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। कभी कभी काफी समय के बाद हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है और परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनते हैं और अवश्य उसका उत्तर वो देते हैं। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं बहन उषा रानी दास के लिए। फिलहाल वो दुर्ग में हैं। जैसा मैंने बताया था पिछली बार आपको कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनको चोट आई थी, सिर में भी चोट थी और पांव में भी चोट थी और शरीर के दूसरे भाग में भी चोट थी उनके। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि उनका प्लास्टर खुल गया और डॉक्टर ने कहा है कि कहीं पर भी डिसलोकेशन नहीं है और कहीं पर भी फ्रैक्चर नहीं है हड्डियों में। ये बहुत ही आनंद की बात है, खुशी की बात है। पर उनके पांव में सूजन है और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने उनकी हड्डी को सुरक्षित रखा, उनकी चोट को ठीक किया है, उनके घाव को चंगाई दी है परमेश्वर ने, वैसे ही पांव की सूजन को भी समाप्त करें। साथ ही उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं इन दिनों, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता चंगाई का हाथ उनके ऊपर रखें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। नवजीवन सेवा समिति की सपोर्टर श्रीमती कैमोलिना लाल की मम्मी श्रीमती अमोला जोगी का निधन हुआ है। हम पूरे परिवार में शांति के लिए, परमेश्वर की उस शांति के लिए जो मानवीय समझ से परे है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस दुख की घड़ी में उनके साथ हो और दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। उसी प्रकार चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास्टर और एक्स प्रिंसिपल रेवरेंट सालोमन नेल्सन का भी निधन हुआ है, सूचना मिली है और हम उनकी बेटियों के लिए और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी संभाले और अपनी असीम शांति परिवार के प्रत्येक लोगों को प्रदान करे। गाजियाबाद से एक प्रार्थना अनुरोध है। श्रीमती ईपीपी मैसी ने किया है कि वो स्वयं ब्रोंकियल अस्थमा की शिकार हैं और उनके पति भी उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ है और इस समय फिलहाल आईसीयू में हैं। परमेश्वर से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता इन दोनों के साथ हो, श्रीमती मैसी और उनके पति मिस्टर मैसी के साथ, और हम इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर पिता इन्हें नवजीवन प्रदान करेंगे और इनकी जो भी शारीरिक समस्याएं हैं उन्हें वो दूर करेंगे। भाई प्रदीप की पत्नी एवं बेटी सीमा को दुष्टात्मा ने जकड़ रखा था और हमारे पास्टर्स ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और उन्हें चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। भाई सत्येंद्र एवं उनकी पत्नी मानिकी ये प्रभु की संगति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता। परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता करे और उन रहस्यों को खोल दे जो जिससे अभी तक वे अनजान हैं। प्रार्थना करते हैं बहन सरोजिनी के लिए। बिलासपुर के अस्पताल में आईसीयू में वो भर्ती हैं। परमेश्वर पिता इन्हें भी चंगाई दे और इनके स्वास्थ्य की वो रक्षा करे। बहन चुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं और इन्हें भी चक्कर आ रहा है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें भी चंगाई प्रदान करे। बहन अम्बा देवी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, इनके पांव में सूजन आ गई है। परमेश्वर पिता अपनी कृपा करें इनके ऊपर और शरीर में जो भी सूजन है, जिस कारण वो सूजन है, उस कारण को वो दूर करें। प्रार्थना करते हैं हम अपने पास्टर बलराम की पत्नी श्रीमती सुनीता के लिए। पेट के नीचे कमर में दर्द है। परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई प्रदान करें और उनके जीवन में उनके रक्षक और मददगार हो सके।
हम प्रार्थना करते हैं बेटे अबनेर न्यूटन के लिए। झांसी में ये रहते हैं अपनी मम्मी के साथ। उनके पिता का देहावसान हुआ। मेरे रिश्ते में वो भाई लगते थे, कजिन ब्रदर थे मेरे, रेवरेंड जे न्यूटन, और काफ़ी मशहूर थे इलाहाबाद में। अनेक वर्षों तक उन्होंने कलीसिया की सेवकाई की और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से परिवार बहुत व्यथित है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परिवार के प्रत्येक लोगों को, हमारे बेटे अबनेर को, उनकी बहन अबृति को और उनकी माता मंजू को हौसला दें, सामर्थ्य दें, असीम शांति से उन्हें भर दें। प्रार्थना करते हैं बेटे हर्ष आनंद के लिए। उनके पिता ने, भाई योगेश आनंद ने अनुरोध किया है कि उनके बेटे के लिए प्रार्थना की जाए। कुशाग्र बुद्धि का बेटा है, होनहार है और वो ऊटी में अध्ययनरत है। कोविड-19 के असर के कम होने के पश्चात शालाएं खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। उनका भी स्कूल खुला है, कल वो जा रहे हैं। परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करें। आइए इन सारे निवेदनों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम रखे हैं। हमारे पिता, ये सारे निवेदन बड़े अनुरोध के साथ, याचना के साथ, निवेदनों के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक लोगों के लिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता अपनी बेटी अनीता के लिए, जो अपने रोग को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत व्यथित हैं पिता, और उनकी माता भी और परिवार के अन्य लोग भी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन में आपका आशीर्वाद कर्म हो, उनके जीवन में आशीर्वाद कर्म हो पिता, कि आपके बेटे यीशु को जान सकें और आप पर और भी गहरा विश्वास को कर सकें। उनकी हर एक चिंता को, समस्या को दूर कीजिए प्रभु, और उनके जीवन में आनंद भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार पिता अन्य अनुरोधों के लिए भी, जिनके नाम अभी हमने पढ़े, भाई बहनों के नाम, सब पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। सबके जीवन में खुशहाली लाइए और होने दीजिए पिता उनके विश्वास को, उनके धैर्य को वो कभी भी किसी भी प्रकार से कम ना करे, चाहे शैतान कितना भी आक्रमण क्यों ना करे। उनके धीरज को कम करने के लिए उनका विश्वास कहीं से भी आपके ऊपर कम नहीं होने पाए, ऐसी कृपा कीजिए। धन्यवाद देते हैं और आगे की आराधना को आपके बेटे सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। जय मसीह। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करें। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम।
दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। यीशु नाम को बदले बंदे, यीशु नाम को बदले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से तुझे हो कभी जाना, दुनिया से तुझे हो कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। दुनिया से तुझे हो कभी जाना, फिर माया क्यों फंस जाना। जीना है तो तब तक बदले, जीना है तो तब तक बदले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए धन्यवाद के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को। हे हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समीप हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस नाम के लिए जो शाश्वत नाम है, आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। उन्हें दीजिए पिता कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बीत जाए। हम जानते हैं कि हम सभी को उस मार्ग से जाना है जहाँ पर जिस मार्ग से होकर के हमारे पूर्वज गए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम यीशु को अपना लें, उनकी आवाज़ को सुने जो आपकी आवाज़ होती है। प्रार्थना करते हैं पिता कि दुनिया के जितने भी गोरख धंधे हैं उसमें हम अपने आप को समाहित ना करें, अपने आप को दूर रखें पिता। और हर एक उन आशीषों के लिए जिन्हें आप हमें देते हैं भौतिक रूप से आपको धन्यवाद दें। और साथ ही साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन आशीषों को भी प्राप्त कर सकें जिन्हें देने की आपने हमसे प्रतिज्ञा की है, जिसके विषय में आज हम वचन में सुनेंगे भी। पिता प्रार्थना करते हैं कि हर एक उन हाथों को आप आशीषित कीजिए आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से, ताकि आपके स्वर्गीय राज की बढ़ती हो, महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा को प्राप्त करे। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से है, यशाया अध्याय 60 पद 1 से 3 और उसके बाद अध्याय 66 पद 18 और 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, इब्रानियों अध्याय 3 पद 12 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यशाया अध्याय 60 पद 1 से 3
प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अध्याय 66 पद 18 और 19। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धुंधारी पुलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे साथ आप धर्मशास्त्र से निकाल लीजिए पुराने नियम से इब्रानियों अध्याय 3 पद 12 से 19 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों से सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उससे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। प्रभु अपने जीवते वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 15 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। अध्याय 14 पद 15 से लेकर 24 तक। सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसकी पद संख्या 15 से लेके पद संख्या 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसके साथ अर्थात यीशु के साथ भोजन करने वालों में से एक ने
क्षमा करेंगे, हम इसके पद संख्या 14 से पढ़ेंगे। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ अर्थात यीशु के साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने उससे कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, पर फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोजन को नहीं चखेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें। आज के संदेश का विषय है, यदि हम परमेश्वर के राज्य के निमंत्रण को तिरस्कार करेंगे तो हम उनके राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। If we reject the invitation of God, then we shall be deprived of to enter in the kingdom of God. परंतु इसके पहले कि हम आज के विषय पर संदेश सुने, एक गीत गाएं जो आज के विषय से ताल्लुक रखता है। गीत के शब्द हैं, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए
जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जिस प्रमुख विषय के ऊपर हम इन दिनों विचार कर रहे हैं, वो प्रमुख विषय है, वे कौन है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। Who shall be deprived of to enter into the kingdom of God। और सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने भिन्न भिन्न स्थलों में उपदेश देते समय, भिन्न भिन्न स्थानों में इस बात को प्रकट किया कि स्वर्ग के राज्य में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, कौन प्रवेश कर सकता है और कौन प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा या वंचित कर दिया जाएगा। हम इस विषय पर पिछले 5 रविवारों से चिंतन मनन कर रहे हैं। हमने गहन अध्ययन के द्वारा यह अच्छी तरह समझ लिया कि सुसमाचारों में विभिन्न स्थलों पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार किंगडम ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है, कुछ पात्रता का होना आवश्यक है और वो भी नितांत आवश्यक है। हमने देखा था पहली योग्यता, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं कुछ पुनरावृत्ति कर रहा हूं ताकि आपके स्मरण में सारी बातें आ सके और विशेषकर वे हमारे जो नए श्रोता हैं, अभी अभी जो जुड़े हैं फेसबुक में, वे भी ध्यान लगा सकें कि पिछले रविवारों में हमने क्या अध्ययन किया। तो पहली योग्यता जिसके विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि निकोदेमुस, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग के राज्य को देखना चाहते हो तो नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। दूसरी योग्यता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश करना चाहते हो तो जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से पुनः कहते हैं, ये दोनों उल्लेख आपको यूहन्ना 3:3-3-5 में मिलेगा। तीसरी योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जब शिष्यों ने प्रश्न किया प्रभु यीशु मसीह से कि स्वर्ग के राज्य में कौन श्रेष्ठ होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बालकों के समान, उसके सदृश छोटा अर्थात उनके समान दीन नहीं करेगा तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। चौथी योग्यता जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मत्ती 7:21 में कहते हैं। और इसके पहले तीसरी योग्यता का रेफरेंस है मत्ती 18:1-3। पांचवी योग्यता हमने देखा था धनवानों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ठीक ऐसा ही है जैसे ऊंट का सुई के छिद्र से निकल जाना। वो कहते हैं बड़ा आसान है ये। और पिछले 2 रविवारों में हमने बड़ी गूढ़ता के साथ इस विषय पर मनन किया है और हमने देखा पिछले रविवार को कि हमें धनवानों का सा व्यवहार, उन जैसा आचरण नहीं करना है। और
परमेश्वर ने जो भी आशीषें दी हैं, हम अपनी जगह पर हम धनवान हैं, और लेकिन धनवानों का सा आचरण और उनका व्यवहार हमें नहीं करना है, और यदि हम करेंगे तो फिर हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आज हम 6वीं योग्यता के विषय में मनन करेंगे, और ये विषय है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के आमंत्रण को, उनकी बुलाहट को स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो संदर्भ पढ़ा गया लूका रचित 14वें अध्याय के पद संख्या 15 से आगे, इस बात को स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है, आमंत्रण को सुनना है और उसे स्वीकार करना है। हमें परमेश्वर की आवाज को और उनकी वाणी को सुनना और प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, और यही आज का विषय है। जो कोई परमेश्वर के आमंत्रण को, उनकी बुलाहट को अस्वीकार करेगा, इनकार करेगा, उसका परमेश्वर की बुलाहट को नामंजूर करेगा, ठुकराएगा, तिरस्कार करेगा, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाएगा। Whosoever shall reject the invitation or calling of God shall be deprived of to enter into the kingdom of God। आज के विषय को समझने के लिए पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे और उसे समझेंगे, ताकि आज का विषय हमारे सामने स्पष्ट हो सके। लूका 14 अध्याय पद 1 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के किसी सरदार का अर्थ है किसी मुखिया या प्रधान या रूलर, हम देख चुके हैं, के निवास स्थान पर भोज में आमंत्रित थे। लिखा है 14:1 में, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह से दुश्मनी रखते थे, प्रभु यीशु मसीह के घात में वे लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। खैर ये दूसरा विषय है। हम आते हैं पद 12 में। भोजन के पूर्व प्रभु यीशु ने अपने न्योता देने वाले से कहा। 12वां पद पढ़िएगा, लूका 14 अध्याय का 12वां पद। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। 13वां भी पढ़ दीजिए। इनको नहीं बुलाना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसे अभी हम सभी ने पढ़ लिया। तो किसे हम बुलाएं? प्रभु यीशु मसीह 13वें पद में स्पष्ट करते हैं, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, ठुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने रिश्तेदारों, मित्रों, धनवानों को आमंत्रित नहीं करो जब तुम भोज करो। तब ये फरीसी सरदार ने यीशु मसीह को भोज पर आमंत्रित किया है। प्रभु यीशु मसीह उसको सिखा रहे हैं, जब तुम भोज करो तो कंगालों को बुलाओ, अशक्तों को बुलाओ, लंगड़ों को बुलाओ, अंधों को बुलाओ। और पद 14 में कहते हैं, तब तुम धन्य होगे, यू विल बी ब्लेस्ड। इंग्लिश में लिखा है आशीषित होगे। क्यों होगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वे तुम्हें बदले में कभी आमंत्रित नहीं कर सकेंगे। कितना सच है ये। यदि हम ऐसे दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, तो वो कभी भी हमें रिपे नहीं कर पाएंगे। पर यदि हम रिश्तेदारों, मित्रों, धनवानों को बुलाएंगे, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है, हम करते हैं, तो वो भी बदले में हमें बुला लेंगे और सब कुछ चुकता हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अब बात ये उठती है, तो क्या हम इन्हें भोजन पे ही ना बुलाएं कभी? और शायद आप मेरे बारे में कहेंगे कि ये कौन सी नई शिक्षा दे रहे हैं। और मैं भी बताऊं कि हम ऐसा पालन करते हैं। जब कोई ऐसा समारोह होता है हमारे परिवार में, हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और चाहते हैं कि कुछ संभ्रांत लोग भी उसमें आ जाएं।
प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या तात्पर्य है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम उन्हें तो बुलाओ ही जिन्हें तुम बुलाते हो, जिन्होंने तुम्हें बुलाया है अपने घर, उन्हें अवश्य बुलाओ, परंतु उनकी भी चिंता करो जो दीन दुखी लाचार बेबस अशक्त हैं, उनकी भी चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं कई जगह पर भोज पर आमंत्रित किया गया है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर। तो हम बड़ा लेविशली खर्चा कर देते हैं जब बड़े बड़े आयोजन करते हैं, विशेषकर विवाह के ऊपर, और हम एक तरीके का कंपटीशन में भी हम हिस्सा लेते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं और हमने अच्छा भोजन या उससे भी बड़ा लाजवाब भोजन हमने खिलाया है लोगों को। परंतु हमें उनकी भी चिंता करनी है जो दाने दाने को मोहताज होते हैं। यदि हम सोचते हैं, यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, कि केवल भौतिक वस्तुओं के पा जाने से या उनका स्वामी बन जाने से या स्वामित्व मिल जाने से हम परमेश्वर की आशीष समझते हैं। जैसा हमने घर बना लिया या हमने कार खरीद ली या कोई और बड़ी भौतिक वस्तु जिसका सपना हम देख रहे थे, वो सपना साकार हो गया और हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जान लें वचन के अनुसार ये आशीषें हमें स्वर्ग लेकर के नहीं जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तब तुम धन्य होगे। और 14वें पद के अंतिम हिस्से में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। जिन्हें अब तक हम आशीष समझ रहे थे वो आशीष नहीं है। स्वर्ग में जाने की भौतिक रूप से परमेश्वर ही देते हैं, सब वस्तुओं के दाता वही हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, परंतु ये आशीष हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएंगी। ये केवल पृथ्वी पर हमें सुख देने के लिए है। पर स्वर्गीय सुख को यदि आप पाना चाहते हैं तो इन दीन दुखियों की और दाने दाने के मोहताज लोगों की सहायता आपको करनी होगी। मेरे एक मित्र ने कल एक कोटेशन मुझे भेजा जिसका उल्लेख करना चाहूंगा। मदर तेरेसा ने कहा, पॉवर्टी इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज क्रिएटेड बाय मी एंड यू। हमने इसे क्रिएट किया है। यदि दुनिया में गरीबी है तो उसके जन्मदाता मैं और आप हैं। और वो कहती बिकॉज वी हैव नॉट शेयर द ब्लेसिंग्स व्हाट वी हैव, क्योंकि हमने उन आशीषों को जिन्हें हमने पाया है परमेश्वर से उसको बांटा नहीं है, उसको शेयर नहीं किया है। और प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहे हैं कि जिन आशीषों को तुमने पाया है उन्हें तुम बांटो। इसके पहले भी मैंने आपके सामने इसी विषय पर प्रचार किया। हमें शेयर करना है, बांटना है, ताकि जब हम जी उठे तब हमको प्रतिफल मिले। आगे हम देखेंगे इस बात को। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुंह से इन बातों को सुना, एक फरीसी ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहे थे, पद 15 के अनुसार, तो वो फरीसी कहते हैं धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। वो आनंद से भर गया फरीसी और कहने लगा, व्हाट अ ब्लेसिंग इट विल बी टू अटेंड ए बैंक्वेट इन द हेवन, इन द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में भोज खाएगा। ये फरीसी पुनरुत्थान पर यकीन करते थे। हम सदूकी के बारे में जानते हैं कि वो पुनरुत्थान अर्थात मृतकोत्थान के ऊपर यकीन नहीं करते थे, फरीसी करते थे। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उसने इस संवाद को सुना है, वो आनंदित हो गया और वो कहने लगा कि धन्य है वह जो स्वर्ग के राज्य में रोटी खाएगा। इसका मतलब ये वो अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है कि जब उसका पुनरुत्थान होगा तो स्वर्ग में वो उस बड़े भोज में शामिल होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। क्या ये हम मसीहियों की तस्वीर नहीं है? हम भी अपने आप को क्या स्वर्ग में नहीं पाते हैं? बहुत बार जब हम कुछ
धार्मिक कार्यों को करते हैं, जब हम चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने का जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ये सब काम करते हैं जो धर्म के काम समझे जाते हैं। कभी कभी हम भी अपने आप को स्वर्ग में पा लेते हैं। तो उस फरीसी के भ्रम को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है, और ये दृष्टांत मेरे और आपके इस भ्रम को तोड़ देगा। यदि हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ धार्मिकता का काम किया है जो हमें स्वर्ग तक लेकर के जाएगा, तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके भी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। 5 बातों के द्वारा हम शीघ्रता से आज के इस विषय को समझेंगे। पहली बात तो ये है, जिस भोज की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने की है वो साधारण भोज नहीं है, वो विशाल भोज है। 16 पद में लिखा है कि एक मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया है। विशाल भोज का आयोजन किया है, और जिसने किया है उसका नाम मनुष्य शब्द के रूप में आया है। पद 21 को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें उस मनुष्य को स्वामी कहा गया है। ये कोई और नहीं है, ये परमेश्वर का प्रतीक है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी साधारण बातों को नहीं करते हैं। उन्होंने विशाल भोज का आयोजन किया है, और ये परमेश्वर का ही कार्य हो सकता है। ये मनुष्य के वश की बात नहीं है कि पृथ्वी के सारे लोगों को आमंत्रण वो भेजें। ये विशाल भोज प्रथम बार में विशेष आमंत्रितों का भोज है। ये सब के लिए खुला नहीं है, विशेष आमंत्रितों का भोज है। पद 17 में हम पढ़ते हैं, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से, यहां पर दास शब्द आया है, और ये दास प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, मनुष्य परमेश्वर है, और वो दास जिससे उन्होंने भेजा है, जिनके द्वारा आमंत्रण भेजा है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को दास या सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। यदि आप यूहन्ना 13 पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सेवक हैं, सेवक के रूप में। फिलिपियों 2:7 पढ़ें तो वहां आपको पढ़ने मिलेगा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। दूसरी बात हम सीखते हैं इस दृष्टांत से कि इस विशाल भोज का आमंत्रण भी विशेष है। लूका 14 अध्याय के 16वें पद के दूसरे हिस्से में बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया है। विशाल भोज में परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया है। इसका मतलब यह है सबको नहीं बुलाया, कुछ विशेष लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। और आगे आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो आमंत्रण है उस दास के द्वारा जो दिया गया है वो 2 बार भेजा गया है। ये खास प्रकार का निमंत्रण है। हमारे यहाँ ऐसा निमंत्रण नहीं दिया जाता, सिर्फ एक ही बार आमंत्रित किया जाता है लोगों को, या तो कार्ड के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा या किसी दूसरे संदेशों के द्वारा हम लोगों को भोज पर आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर 2 बार इनविटेशन भेजा गया है। पद 16 के में हम देखते हैं, उसके दूसरे हिस्से में बहुतों को बुलाया, अर्थात भोजन तैयार होने के पहले। ये स्पष्ट होता है 17वें पद में। यहां लिखा, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। ये दूसरी बार आमंत्रण भेजा गया और हमें इसे समझने की आवश्यकता है। ध्यान देने की बात यह है कि दूसरी बार उन्हें आमंत्रित किया गया जिन्हें पहली बार ही आमंत्रित किया गया था। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी कि हम भोज में अवश्य शामिल होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा नाम कन्फर्मेशन में आप लिख लो, हम आएंगे जरूर, स्वामी से आप कह देना उन्होंने भोजन पे हमें बुलाया है, हम अवश्य आएंगे वहां पर। दूसरी
तीसरी बार का आमंत्रण उनके भोज में आने का कंफर्मेशन था, सबूत था, प्रमाण था अपने आप में। और तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं, आमंत्रण को स्वीकार कर 3 प्रकार से लोगों ने विश्वासघात किया है। और इस बिंदु पर ही हमारा मुख्यतः जो विचार होगा, मनन होगा, इसी बिंदु पर होगा, तीसरे बिंदु पर, तीसरी बात पर। आमंत्रण को स्वीकार कर 3 प्रकार से लोगों ने विश्वासघात किया। पद 18 को पढ़िएगा, पहले हिस्से को। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। सब के सब क्षमा मांगने लगे। सब के सब अर्थात उन बहुतों ने जिन्होंने प्रथम आमंत्रण पर आने की, भोजन पर आने की स्वीकृति प्रदान की थी, कंफर्म किया था। अब ये सब क्षमा मांगने लगे और उस भोजन में, उस बड़े भोज में नहीं आ पाने की बात उन लोगों ने कही है, अपनी असहमति उन लोगों ने व्यक्त की है। लेकिन भोजन तो तैयार है और ये सब आनाकानी कर रहे हैं। 3 प्रकार से आनाकानी की गई है, एक्सक्यूजेस मांगे गए हैं। 3 प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्टि करने के बाद कि हम भोजन में आएंगे, सबूत देने के बाद, प्रमाणित करने के बाद, अप्रूव करने के बाद वे भोजन में नहीं आए और बहाने बनाने लगे और इस प्रकार विश्वासघात किया है। पहले व्यक्ति का विश्वासघात 18वें पद के पहले हिस्से को पढ़िएगा। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। हाँ, पहले ने ना सिर्फ क्षमा मांगा है परंतु शिष्टाचार का भी पालन किया है। वो कहते हैं, मैं तुझसे विनती करता हूं। कितनी अच्छी बात, निवेदन कर रहा है वो उस दास से, वो निवेदन कर रहा है जिसे स्वामी ने भेजा है, दूसरी बार भेजा है, और वो क्षमा मांग रहा है और शिष्टाचार का पालन कर रहा है। कह रहा है कि अपने स्वामी से कहना, मुझे माफ कर दे, मैंने खेत खरीदा है और अवश्य है कि मैं उसे जाकर देखूं। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है मेरे लिए। खेत अचल संपत्ति है और ये अचल संपत्ति उसके और परमेश्वर के उस भोज के मध्य में बाधा बन गई है। दूसरे व्यक्ति का विश्वासघात, पढ़िएगा पद 19। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। इस व्यक्ति ने भी शिष्टाचार का पालन किया है। ये भी विनती कर रहा है और कह रहा, अपने स्वामी के पास जब जाओगे तो मेरी ओर से क्षमा मांग लेना और कह देना स्वामी से कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मुझे उनका परखना बड़ा आवश्यक है। मेरा पैसा लगा है, मेरी संपत्ति लगी है, इस चल संपत्ति में, मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने लिया है। परमेश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी वो चल संपत्ति बन जाती है। तीसरे व्यक्ति का विश्वासघात हम देखते हैं, पढ़िएगा पद 20 को। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक से एक बहाने हैं उस बड़े भोज में शामिल नहीं होने के। और ये जो व्यक्ति है वो तो बड़े बेरुखी से कह रहा है। वो कहता कि मैं आ ही नहीं सकता हूं, मैंने विवाह किया है। कोई शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया इसने, जरूरी भी नहीं समझा कि शिष्टाचार का पालन किया जाए। बेरुखी से जवाब दिया। एक बार हाँ कहने के बाद नहीं कहना कोई साधारण बात तो होती नहीं है। परमेश्वर के भोज में जाने की अपेक्षा दूसरे काम करना, घर के दूसरे आयोजन में व्यस्त हो जाना, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करना और दूसरे आयोजन में इतने मशगूल हो जाना कि कह देना कि मेरे पास तो ये आवश्यक कार्य है, इसे मैं कैसे छोड़ूं, कैसे मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करूं।
और हम देखते हैं आगे पद 21 में कि जब सब आमंत्रितों ने विश्वासघात किया है और उस दास को निराश किया है, तब क्या लिखा है पद 21 में? उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, स्वामी क्रोधित हो गए हैं। इसलिए क्रोधित हुए हैं क्योंकि बहुतों का भोजन बना है और इस प्रकार अनेक लोगों ने इनकार किया है, अपनी अपनी बातों को कहा है, उन्होंने एक्सक्यूजेस उन्होंने मांगे हैं और इस प्रकार विश्वासघात उन्होंने किया है। परमेश्वर के हृदय को उन्होंने तोड़ा है। परमेश्वर क्रोधित हो उठे हैं क्योंकि भोजन तो बड़ा मूल्यवान है, ये बेशकीमती भोजन है, ये तो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की योजना उसे नष्ट करने की नहीं है, उसका लाभ दूसरों को भी पहुंचाने की है। एक बड़ी कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7वां पद और उसके बाद 9वां पद, और वहां इस प्रकार लिखा है, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ये कौन सा मेमना है? ये वही मेमना है जो वध किया हुआ मेमना है। और स्वर्ग में एक बड़ा भोज है। वैसे तो स्वर्ग में भूख नहीं, प्यास नहीं हम कहते हैं, लेकिन एक सिंबॉलिकल बड़े भोज का आयोजन, वहां पर एक तस्वीर यूहन्ना यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। मेमना, वध किया हुआ मेमना, उसका विवाह किससे हो रहा है? आगे पढ़िए। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को उसकी तैयार कर दुल्हन लिया। ने, उसकी दुल्हन, ये कौन है दुल्हन? और इफिसियों 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये दुल्हन कोई और नहीं, कलीसिया है, मैं और आप हैं। ये बड़ा बेशकीमती भोज है जिसका आयोजन परमेश्वर ने किया है। और लिखा है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। क्यों तैयार किया? क्योंकि उसने आमंत्रण का जवाब दिया है, उत्तर दिया है परमेश्वर के आमंत्रण का। क्या उसमें मैं और आप शामिल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप शामिल ही नहीं हैं और द्वार बंद हो जाए और हम बाहर ही खड़े रहें, अंदर प्रवेश ना कर पाए। 9वां पद। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, क्या लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। मैंने आपसे यही कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो, तब तुम धन्य होगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करेंगे। और यही बात स्वर्गदूत स्वर्ग में कहते हैं, धन्य है वे जो इस भोज में आमंत्रित किए गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धर्मियों के जी उठने पर प्रतिफल तुम पाओगे। तो परमेश्वर कैसे सहन कर सकते थे कि भोजन यूं ही व्यर्थ में चला जाए, नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए, और उनका क्रोधित होना लाजिमी है। इस दृष्टांत में हम सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसलिए क्योंकि ये केवल उन लोगों की कहानी नहीं है, उन लोगों का दृष्टांत नहीं है, केवल एक स्टोरी नहीं, लेकिन ये मेरी और आपकी भी कहानी है। हम भी किस प्रकार से बहाने बनाते हैं, हम किस प्रकार से विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर के आमंत्रण के प्रति स्पष्ट करना मैं चाहूंगा। आपको मैं बता दूं कि दृष्टांत का पहला और दूसरा आमंत्रण यहूदियों या इस्राएलियों के लिए था, उन्हीं की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस्राएलियों ने बहुत बार परमेश्वर को हाँ कहा, समर्पण दिया अपना, और परमेश्वर को नहीं कहा, बार बार समर्पण को उन्होंने ठुकरा दिया। भजन संहिता 95 उसके 7वें पद में लिखा, अंतिम हिस्से में, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, परमेश्वर की बात सुनते। 8वें पद में, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। उन्होंने बार बार परमेश्वर के हृदय को कठोर किया, क्योंकि जिस बात के लिए उन्होंने हाँ कहा था उसी बात को उन्होंने ठुकरा दिया,
परमेश्वर के निमंत्रण को, परमेश्वर के आमंत्रण को बार बार। और इब्रानियों की किताब से भी हमने पढ़ा है, उसकी पद संख्या 16-17 को पढ़ूंगा। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया। यही यहूदियों और इस्राएलियों की चर्चा वो यहाँ पर कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के अनुसार जिन्होंने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया है, अर्थात यहूदियों और इस्राएलियों ने। 17 पद में, और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा या रूठा रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। ये इस्राएलियों और यहूदियों की बात पहला और दूसरा आमंत्रण कर रहा है। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को कभी स्वीकार नहीं किया। सुसमाचारों में पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 में लिखा है, वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या हम भी यहूदियों का सा व्यवहार नहीं करते हैं? बहुत बार। क्या हम भी परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण का तिरस्कार नहीं करते हैं? क्या हम भी परमेश्वर की बुलाहट का बहाने बना बना कर इनकार करते हैं, अस्वीकार करते, नामंजूर करते हैं? इब्रानी की किताब का फिर से उल्लेख करूंगा, पद 12 और 14 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। वचन हमें सावधान करता है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से हट जाए। हमें अपने समर्पण को याद रखना है। परमेश्वर के आमंत्रण को यदि हमने स्वीकार किया अपने जीवन में कभी किसी स्थान पर, किसी समय पर, तो हम उसकी वैल्यू करें, हम उसकी कीमत करें, हट ना जाएं परमेश्वर से। और 14वें पद में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। वी आर पार्टेकर ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त हो गए हैं। और आगे कहता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमें रहने की आवश्यकता है। जो प्रथम आमंत्रण को हमने स्वीकार किया, उस पर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उस बड़े भोज में जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है शामिल हो सकें। इसकी गहराई पर हम जाएंगे शीघ्रता के साथ। आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता ने हम मसीहियों को भी एक नहीं अनेकों बार अपने स्वर्गीय राज्य में आमंत्रित किया है, या वचन के द्वारा हमें कायल किया है। कलीसिया में संदेश के द्वारा, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को कायल किया है। मुझ जैसे प्रचारकों के जीवित संदेशों के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को स्पर्श किया है। आपने बहुतों की गवाहियों को सुना है और आप उनसे कायल हुए हैं। आपने टीवी पर, रेडियो पर, ऑनलाइन प्रचार के हृदय स्पर्श किया गया है। व्यक्तिगत बाइबल आपने पढ़ी है और उसके किसी पद ने आपको छुआ है वचन के द्वारा, आपके क्वाइट टाइम के अवसर पर। और बहुत बार हमारा विवेक ही हमें कायल करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन बार बार अपना समर्पण कर क्या हम उनकी बुलाहट का, परमेश्वर की बुलाहट का तिरस्कार नहीं करते हैं? संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के आमंत्रण से भरी पड़ी है। प्रथम बार ही यदि आप देखें तो परमेश्वर ने आदम को पुकारा है। लिखा है, परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? यहोवा की वाणी, यहोवा यूं कहता है। ये वाक्यांश परमेश्वर के वचन में 257 बार आए, विशेषकर पुराने नियम में। हिब्रू भाषा में, जैसा हमने सुन लिया प्रारंभ में, आह्वान जब दिया गया आराधना का, तो हमारी बेटी आकांक्षा ने उसे बताया आपको कि बाइबल को मीकरा कहा जाता है। मीकरा शब्द हिब्रू भाषा के शब्द कारा से आया है, और कारा का अर्थ होता है सुनना। और बाइबल के संदर्भ में परमेश्वर की आवाज को सुनना। परंतु हम परमेश्वर की आवाज को कितना सुन पाते हैं? कितनी बार हम उसका उत्तर देते हैं? बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि हमारी आवाज को परमेश्वर सुन ले। लेकिन बात यह है कि हम कितनी बार परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जब वो वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर पिता की बुलाहट या उनकी पुकार हम मसीहियों के लिए
उन तीन मनुष्यों के समान नहीं हैं या उनके आचरण को हम प्रकट नहीं करते हैं। उन तीनों मनुष्यों ने जो कारण बताया वो बड़े जेन्युइन हैं, सटीक और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इन तीनों ने झूठ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है तीनों ने शिष्टाचार का प्रदर्शन भी किया, क्षमा भी मांगी। क्या हम भी उन तीनों के समान आचरण नहीं करते हैं? हम अपनी बात को रखते हैं और हम कहते हैं कि बहुत हमारा जो कारण है परमेश्वर की संगति में नहीं रहने का, कलीसिया में नहीं जाने का, या परमेश्वर की सेवकाई को नहीं करने का, हम कभी कभी कारण बतलाते हैं। हमारे वो कारण क्या विश्वसनीय होते हैं? क्या हम क्षमा नहीं मांगते हैं? प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से और हर बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कर, लेकिन फिर जाकर के उन्हीं पापों को क्या हम नहीं करते हैं? बहुत बार क्या हम अपने आप को सत्य साबित नहीं करते हैं परमेश्वर के सामने? शिष्टाचार का भी प्रदर्शन हम कर देते हैं। परमेश्वर की संगति में नहीं बैठने के लिए, कलीसिया में नहीं आने के लिए, आज्ञा पालन नहीं करने के लिए, बहुत बार तो भेंट चढ़ाने के लिए, नहीं चढ़ाने के लिए भी हम कारण ढूंढ लेते हैं। आइए देखें कि हम परमेश्वर का आमंत्रण अस्वीकार करने के लिए किस प्रकार का आचरण या किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। पद 18 फिर से पढ़िएगा, लूका 14 उसका 18वां पद। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। खेत मोल लिया है। अब हम इसको समझेंगे। खेत तो अचल संपत्ति है, अवश्य वो कहते हैं कि अवश्य है कि मैं उसे देखूं, उसका मुआयना करूं, और हमारे लिए भी हमारी अचल संपत्ति, हमारा खेत खलिहान, हमारा मकान, हमारा बंगला, हमारी रोजी रोटी, हमारी नौकरी, हमारे घर का कार्य, हमारे ऑफिस का कार्य, हमारे स्कूल का कार्य हमारे लिए इतना जरूरी हो जाता है, जैसा वो मनुष्य कहता है अवश्य है कि मैं उसे देखूं, हमारे लिए भी बड़ा अवश्य हो जाता है। ये अवश्य हमारी जिंदगी में इस कदर शामिल हो जाता है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के निमंत्रण को, आमंत्रण को ठुकरा देते हैं, तज देते हैं। पद 19 पढ़िएगा। दूसरा प्रकार, हमसे कैसे ये मेल खाते हैं। हम भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं उन तीन मनुष्यों के समान। दूसरे प्रकार से हम कैसे एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। पढ़िएगा 19 पर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है। 5 जोड़ी बैल खरीदा है और उन्हें परखने जाता हूँ। उनका परखा जाना मैं तुझसे विनती करता हूँ, उसके लिए आवश्यक है, बनिस्बत की वो परमेश्वर के भोज में जिसकी स्वीकृति उसने दी है उसमें वो जाए। बैल चल संपत्ति, खेत अचल संपत्ति, बैल चल संपत्ति, और आज के जमाने में चल संपत्ति हमारे लिए हमारी बाइक, हमारा कार, हमारी कार, हमारा धन, सोना चांदी, उसके आभूषण, जवाहरात, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के मूल्य को, जो उसके सामने बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें नगण्य हैं परमेश्वर के राज्य के सामने, हम उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। कई लोगों के लिए तो उनके घर के पालतू जानवर बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं परमेश्वर की अपेक्षा। कई लोगों के लिए बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल और मुर्गी, तोता, ये सब इतने आवश्यक हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की संगति में रहना नहीं चाहते। इन्हीं आवश्यक बातों में हम मशगूल होते हैं। तीसरा प्रकार, पद 20 पढ़िएगा। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। क्षमा नहीं मांगा, शिष्टाचार भी नहीं दिखाया था इस मनुष्य ने,
और बड़े रुखाई से इसने जवाब दे दिया, बोल्डली कह दिया इसने, मैं नहीं आ सकता। हम सब जानते हैं कि विवाह से रिश्ते बनते हैं और हम भी कभी कभी रिश्ते नाते निभाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि यही रिश्ते नाते हमारे और परमेश्वर के मध्य में बाधा बन जाते हैं। जैसे खेत बाधा बन गया, जैसे वो बैल बाधा बन गए, उसी प्रकार ये रिश्ते नाते भी हमारे और परमेश्वर के मध्य में बाधा बन जाते हैं। यदि हमारा आचरण, हमारा स्वभाव परमेश्वर के राज्य के प्रति ऐसा ही है तो हम सावधान हो जाएं, हम चैतन्य हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। 3 संदर्भ में आपको देना चाहूंगा। तीतुस उसका पहला अध्याय और 3 पद, वहां पर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं परंतु अपने कार्यों से उसका इनकार करते हैं। बहुत बार हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें है, हम तो क्विज कंपटीशन में हमेशा प्रथम, सेकंड, थर्ड ऐसे हम आते हैं, ज्ञान बहुत है, आप पूछो प्रश्न और हम उत्तर दे देंगे। पर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं अपने कार्यों से हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। इब्रानी 10:38 में लिखा है, धर्मी जन यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर पिता कभी भी प्रसन्न नहीं होते। एक बार यदि हमने हाँ कह दिया है, परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार किया है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो वंचित कर दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, लूका 9 और उसको 62 पद में 62, सेंट ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 62, यहाँ लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तीसरी बात के बाद चौथी बात जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, परमेश्वर अपने उद्धार की योजना में व्यवधान नहीं चाहते हैं। पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। ये परमेश्वर की योजना है और इस योजना में वो किसी प्रकार की रुकावट नहीं चाहते हैं। यशाया कहते हैं कि यदि परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करना चाहे, अपनी योजना को पूरा करना चाहे, तो कोई परमेश्वर को रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में आया है, जब वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ने क्या किया, जब अपेक्षित नहीं आए तो परमेश्वर ने उपेक्षितों को आमंत्रण भेजा। जब योग्य समझे गए लोगों ने परमेश्वर के आमंत्रण को अस्वीकार किया तो आमंत्रण अयोग्य समझे जाने वाले लोगों को भेजा गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उपेक्षित लोगों को आमंत्रण भेजा है। पढ़िएगा पद 21, लूका 14 उसका पद 21। उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हाँ, वो कहते हैं तुरंत जाओ, समय बहुत कम है, भोजन तैयार है। मेमने ने भी अपने आप को तैयार कर लिया, उसकी दुल्हन ने भी तैयार कर लिया, भोज भी तैयार है। आमंत्रित नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर के उद्धार की योजना बड़ी है। परमेश्वर कहते हैं कि जाओ, नगर के बाजारों और गलियों में जाओ, कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को ले आओ, ताकि वे भोजन को ग्रहण कर सके। इसका क्या आत्मिक अर्थ है बताना चाहूंगा। कंगाल वो हैं जो आत्मिक रूप से कंगाल हैं, जिन्होंने जीवते परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है, परमेश्वर की आत्मिकता में कभी वो रहे नहीं हैं। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। अशक्त लोग हैं, टुंडा जिसे कहा गया है, वो अशक्त लोग हैं, आत्मिक रूप से जिन्हें सहायता की जरूरत होती है। अशक्त लोगों को सहायता की जरूरत होती है। लंगड़े शब्द आया है, वे लोग जो कि भटके हुए लोग हैं,
उन्हें ले आओ। आत्मिक रूप से कंगालों को ले आओ, आत्मिक रूप से जिन्हें सहायता की जरूरत है उनको ले आओ, भटके हुओं को ले आओ और अंधों को ले आओ जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अर्थात जाति जाति के लोगों को ले आओ और उनके पास निमंत्रण गया है। और उसके बाद आकर के फिर से वो दास क्या कह रहे हैं, पद 22 को पढ़िएगा, अंतिम हिस्से को। हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। फिर भी जगह है। परमेश्वर के उद्धार की योजना छोटी नहीं है, वो बड़ी विशाल है, बृहत है। परमेश्वर सारे जगत के लोगों का उद्धार चाहते हैं। भोजन का जो स्थल है उसमें और भी स्थान है लोगों के लिए। कुर्सियां वहां पर खाली है, मेज वहां पर सजा हुआ है, भोजन तैयार है, जगह है। तब वो स्वामी क्या कहते हैं, पद 23 को पढ़िएगा। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ। लोगों को बरबस लेकर के आ जाओ, विवश करो, कंपेल देम टू कम। अर्थात उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनको चिताओ और कहो कि परमेश्वर का द्वार अभी खुला है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। इस गीत को अभी हमने गाया। बुलाओ उनको, परमेश्वर के घर में बहुत जगह है। आजकल हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जगह जगह, स्थान स्थान, गांव गांव में अनेक जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, नगर नगर, शहर शहर में हर तरफ गूंज है प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यशाया 60:3 एक भविष्यवाणी की गई, ऐसे बड़े प्रकाशन के लिए जो उन पर हुआ है, जो अनजान थे, जो अंधकार में पड़े हुए थे। यशाया 60:3 में लिखा है, पढ़िएगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग आ जा रहे हैं, प्रकाश के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अंधकार में थे। ज्योति चमकी है प्रभु यीशु मसीह की। और लिखा है तेरे आरोहण, आरोहण का मतलब सूर्योदय, प्रभु यीशु मसीह का सूर्योदय हुआ है उनके जीवन में। जो अंधकार था वो चला गया है। और 18 और 19 पद पढ़िएगा, चैप्टर 66 का 66 अध्याय का पद 18 और 19, उसमें भी यही बातें लिखी है। लिखा है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। किनके काम और किन की कल्पनाएं? यहूदियों की, इसराइलियों की। और साथ ही साथ मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम जो रूढ़िवादी मसीही बन गए हैं, हम जो परंपरावादी बन गए हैं, हम जो संविधान की कलीसिया के पॉलिसी मैटर को अधिक महत्व देने वाले बन गए हैं, उनके लिए चेतावनी है। क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर के राज्य को कम तरजीह देते हैं बनिस्बत की इन सारी बातों की। वो कहते हैं कि उनके काम और उनकी कल्पनाओं दोनों को अच्छी रीति से जानता हूं, और समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा को देखेंगे। क्या ये सच नहीं है कि आज बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और देख रहे हैं? और 19 पद के अंतिम हिस्से में कहते हैं, जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है, ना मेरी महिमा देखी। ऐसे लोगों के ऊपर प्रकाश उदय हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। और यशायाह कहते हैं, उठ जाओ, यदि तुम अंधकार में हो तो प्रकाशमान बन जाओ, क्योंकि हमारा प्रकाश आ गया है और उसका उदय हुआ है। 5वीं बात हम देखते हैं, अंतिम बात, और पद 24 को पढ़िएगा। लूका 14 पद 24, अंतिम पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हाँ, परमेश्वर की आवाज को हम अनसुनी ना करें। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। परमेश्वर पिता की ओर से उन्होंने कहा, उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे
भोज को, कोई मेरी जेवनार को नहीं चख सकेगा। बहुत कड़े शब्द हैं ये। भजन संहिता में भी, जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा, उसके अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में भी यही लिखा है, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर पिता 40 वर्ष तक, जब तक कि उनकी यात्रा चली है कनान देश की तरफ, उनसे रूठे रहे और उन्होंने कहा, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इब्रानी की किताब 3 अध्याय के 19वें पद में भी इस बात की पुष्टि की है। परमेश्वर ने तो वहां पर जो कहा फ्यूचर टेंस में कहा है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन 19 पद में इब्रानी क्या लिखते हैं? अतः हम देखते हैं कि वे विश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। कितना सत्य है ये। कनान देश प्रतिज्ञात देश था, लेकिन अविश्वास के कारण पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। कोई भी प्रवेश नहीं किया, सिर्फ यहोशू और कालेब ही वहां पहुंच पाए। आज यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करें। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। इब्रानी 7 और 15 में एक ही बात को 2 बार कहा गया और उसमें लिखा है कि जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर नहीं करो। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। यदि हम भी बहाने बना रहे हैं तो अपने आप को अलग करें उन बहानों से। आ जाएं परमेश्वर के पास, आ जाएं प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुने, आ जाएं उनकी बुलाहट को सुने, उनके आमंत्रण को सुने, ताकि हम स्वर्ग के द्वार से भीतर प्रवेश कर सके, वंचित ना हो। आइए इस समय हम फिर से उस गीत को गाएं और उसके अंतिम पद को हम गाएंगे। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हम सुन ले प्रभु यीशु मसीह की पुकार को और उनके पास आ जाएं। ये पुकार जग के सारे लोगों के लिए है, जाति जाति के लोगों के लिए है। और अभी तक यदि हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया है तो आज हम उसका प्रत्युत्तर दें। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के द्वारा आपने हमारी आंखों को खोल दिया है। बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बता दिया कि यदि हम स्वर्ग के राज्य में रोटी खाना चाहते हैं, उस भोज में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें कद्र करनी होगी, कीमत समझना होगा आपके आमंत्रण का, आपकी बुलाहट का। आप चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। आपके उस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, और यदि हम नहीं आए तो वंचित कर दिए जाएंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से, जहां पर आपने एक बड़ा भोज तैयार किया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम उस भोज में शामिल हो ताकि धन्य कहलाए जाए। आज के वचन को सुनकर के जितनों ने पिता आप पर यकीन किया, आपके आमंत्रण पर अपना विश्वास प्रकट किया, उन सभी की जिंदगी में आप
अपनी आशीषों को लेकर के आए पिता, आत्मिक आशीषों को पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे ताकि वचन की अद्भुत बातों को वो जान सके। पिता, हम धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।